In this section, let's quickly understand what the structure of synapse exactly is. तो जब हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ इम्पल्स जाता है, so the distance between two neuron is basically called as synaptic cleft. लेकिन साइनैप्स क्या है? बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि साइनैप्स क्या होता है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है. सो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, यानी कि ऊपर वाले न्यूरॉन का लास्ट सेक्शन है, इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. यानी जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर है उसको हम क्या कहेंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. और जो उसके नीचे है, यानी जो डेंड्राइट्स वाला सेक्शन है ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, इसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब बात को समझो, जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो मैं कहती हूँ कि हमें हमारा साइनैप्स मिला. तो मेरे जो नर्व एंडिंग्स होता है, इट इज नथिंग बट योर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब मेरे नर्व एंडिंग्स में क्या रहेंगे? साइनेप्टिक नर्व्स, जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं. अब जब इम्पल्स नर्व एंडिंग के पास पहुंचता है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स बर्स्ट ओपन होते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ जाते हैं, और जैसे डायग्राम में दिया है वैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहते हैं. अब जो मेरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे डेंड्राइट्स की ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, इसके पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. अब ये रिसेप्टर्स किसको रिसीव करने के लिए बैठे हैं? मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर को. यानी मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. Once this complex is formed, यानी हमारे पास करेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर आया है, then these dendrites will again start doing what? It will make the impulse get traveled throughout the neuron, that is from your dendrites to your cell body, to your axon, to your nerve terminal. So this is what your structure of synapse is, and this is how the functioning occurs. Okay, so with this I hope the complete structure of synapse is clear for you guys. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.